Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all and आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 7th साइंस न्यू एनसीईआरटी। आपके चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखिए इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। जैसे आपने ट्रांसपोर्ट के बारे में सुना होगा ना कि हम चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को कैरी किया जाता है व्हीकल्स के थ्रू, सामान को कैरी किया जाता है। तो बेसिकली किसी व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ओके अगर हम एनिमल्स एंड प्लांट्स की टर्म्स में बात करें तो किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं। बेसिकली जो फूड हम खाते हैं और उस फूड के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, उन सब को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? यस, यही हमें इस चैप्टर में समझना है। इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जब इस सिस्टम से ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के थ्रू तो इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें बेसिकली हार्ट्स के बारे में समझना है। हार्ट से रिलेटेड जो भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड्स को पहुंचाने वाले वेन्स एंड आर्टरीज हैं उनको पढ़ना है। तो टुगेदर हम इन सारी चीज़ों को मिला के जो सिस्टम बनता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओके प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स को भी डिफरेंट तरीके के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और प्लांट्स उनके ज़रिए ग्रो करता है, फ्रूट्स को बनाता है। तो ये सारा सिस्टम जो प्लांट्स के अंदर होता है वो किस व्हीकल के थ्रू प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले ब्लड की बात करते हैं। इसको बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। देखो जब आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको चोट लग जाती है, थोड़ा बहुत कहीं पे कट हो जाता है, तो क्या होता है आपकी बॉडी से ब्लड का फ्लो होने लगता है। अब आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपके किसी भी पार्ट में चोट लग रही है, वेदर इट इज़ योर लेग, वेदर इट इज़ योर हार्ट, हैंड एंड एनीवेयर एल्स इन योर बॉडी, व्हाट यू विल फाइंड द फ्लो ऑफ ब्लड के अलावा कोई और चीज़ तो फ्लो नहीं होती ना बॉडी से, और ये ब्लड होता भी रेड कलर का है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप सभी जानते हैं। समझना आपको ये है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है। बेसिकली यही सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं वेन्स एंड आर्टरीज और इसको पंप करने का काम करता है हार्ट। अब पूरी बॉडी के अंदर जो ये सिस्टम फ्लो हो रहा है इसमें हमें ये जानना है कि ये सिस्टम ही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, यही ब्लड फ्लो का सिस्टम हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है डिफरेंट तरीके से। चलिए समझते हैं क्या काम करता है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड, ये एक फ्लूइड है दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल। ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस, जो डाइजेस्टेड फूड होने के बाद सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है। उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन भी कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स एंड टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो लंग्स हमारा ऑक्सीजन ले रहा है, नाक के थ्रू हमने बात की थी ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि जो लंग्स हमारा ऑक्सीजन ले रहा है उस ऑक्सीजन को लेकर ये आता है ब्लड लंग्स के पास जाकर और फिर हमारी पूरी बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। अब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है। उनको फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन में। ओके तो ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड। ब्लड एक फ्लूइड होता है और उसके अंदर एक प्लाज्मा होता है जो कि ब्लड का फ्लूइड पार्ट है। इस प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप्स के आपको सेल्स सस्पेंडेड मिलेंगी। वो सेल्स क्या क्या होती हैं चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको ब्लड सेल्स दिख रही हैं जिनका शेप यहाँ पे कौन सा शेप है? कॉनकेव शेप। ओके ये कॉनकेव शेप होता है ब्लड का, ब्लड सेल्स का। ये रेड कलर की होती हैं। अब ये रेड कलर की किस वजह से होती है? हीमोग्लोबिन की वजह से, जिसको हम HB से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है कि ब्लड के अंदर हमें प्लाज्मा मिलेगा, उसके साथ रेड ब्लड सेल्स मिलेंगी, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स मिलती हैं। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का मेजर पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है। जब हम ब्लड को साइंटिफिकेट करते हैं अपनी लैबोरेटरी के अंदर तो ये येलो कलर का पोर्शन ऊपर आपको दिखने लगता है, दैट इज़ योर प्लाज्मा, और ये ब्लड का मेजर पार्ट होता है अराउंड 55%। उसके बाद अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो ये हमारे ब्लड के अंदर अराउंड 45% होती है, प्लाज्मा से कम होती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। उसके बाद आते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? ये बेसिकली ल्यूकोसाइट्स हम इनको बोलते हैं और ये हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करती हैं, ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करती हैं। उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं?
जो हमारी बॉडी में जब ब्लड फ्लो होने लगता है कहीं पर कट लगने के बाद, तो कुछ वक्त के बाद वो ब्लड आपका रुक जाता है। वहाँ पे कुछ आपने देखा होगा डार्क रेड कलर का कुछ जमने लगता है। बेसिकली वो प्रोथ्रोम्बिन होता है जो कि हमारी प्लेटलेट्स के अंदर मौजूद होता है। उसकी वजह से हमारा ब्लड का फ्लो रुक जाता है। अगर ब्लड का फ्लो कंटिन्यू रहेगा तो आपकी बॉडी को नुकसान हो जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ लोगों में ये ब्लड फ्लो नहीं रुकता है। उसका क्या रीज़न होता है कि उनकी जो प्लेटलेट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज रेड ब्लड सेल्स, जिसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही उसका रेड कलर होता है ब्लड का। हीमोग्लोबिन क्या करता है, यह ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है इट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी हमने पढ़ा कि ब्लड जो है हमारा वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, लेकिन अब स्पेसिफिकली हम समझेंगे कि इस ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, बेसिकली वो हीमोग्लोबिन हमारी ऑक्सीजन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, दैट इज़ योर HbO2। और ये स्पेसिफिक काम रेड ब्लड सेल्स का होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ आवर बॉडी। तो प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड कलर रेड। वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, ये फाइट करती है जर्म से एंड दैट में एंटर आवर बॉडी। जो फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर के गलत पार्टिकल्स, गंदे पार्टिकल्स हमारी बॉडी को आकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे लड़ने के लिए वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। और इसको हम इम्यून सेल्स भी बोलते हैं, जिसको हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। आपने कोरोना के टाइम पर सुना होगा कि बाहर से, कोरोना तो एक फॉरेन पार्टिकल था, वो हमारी बॉडी में अगर एंटर कर रहा था और उसको एंटर करने से रोकना था तो हमारा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए था। बेसिकली वो इम्यून सिस्टम क्या था, किसकी बात कर रहे थे हम, वाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहे थे कि हमारी वाइट ब्लड सेल्स को हेल्दी होना चाहिए था। ओके, अब ये थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पर लिखी हुई है कि जब बुज़ो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम्स, तो उसके इंजर्ड हो जाता है, ब्लड आउट होता है, उसके बाद वो ब्लड रुक जाता है। तो बेसिकली ये जो ब्लड रुका है इसका मेजर रीज़न है प्लेटलेट्स का मौजूद होना। पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स क्या होती है। डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। हम आर्टरीज़ और वेंस के बारे में जानेंगे। ये दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। आर्टरीज़ क्या होती हैं, जो कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये आपका बॉडी है, ओके, जो भी है, ठीक है। ये आपका हार्ट, यहाँ पर हार्ट होता है। आपने ये समझना है कि इस हार्ट में के पीछे आपको लंग्स मिलेंगे। तो हमने पता था कि हमें लंग्स के अंदर हमारे ऑक्सीजन होती है। बहुत ध्यान से आपको इस चीज़ को समझना है। आई होप कि आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर होता है, हार्ट के अंदर आपका ब्लड होता है। तो यहाँ पर आर्टरीज़ का क्या काम होता है, आर्टरीज़ कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमने पढ़ा कि हमारा हार्ट जो है वो ऑक्सीजन को लेकर आता है ब्लड में। तो इस हार्ट से जो आर्टरीज़ होती हैं वो ब्लड को पूरे पार्ट्स में, डिफरेंट सेल्स में लेकर जाती हैं। क्या पढ़ा हमने, आर्टरी। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ी देर बाद हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करेंगे जिसका फंक्शन थोड़ा सा रिवर्स होगा। यहाँ आपको आर्टरीज़ को याद रखना है कि आर्टरीज़ क्या करती हैं, ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन लेकर आया है लंग्स से, उसको हार्ट से लेकर आएंगी और हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में पहुँचा देंगी। आया समझ में। नेक्स्ट, सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड, बहुत तेज़ होता है, एंड एट हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। अब ब्लड तो बहुत ज़्यादा थिक होता है, उसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो कहीं वो बाहर ना निकल जाए, इस वजह से कुदरत ने हमारी आर्टरीज़ को बहुत थिक बनाया हुआ है, ठीक है। और इलास्टिक वॉल्स होती है उसके प्रेशर के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। इसको एक इसको समझने के लिए आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप अपने हाथ को ऐसे दूसरे हाथ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ थ्रॉबिंग सा फील होगा। बेसिकली वो क्या होती है, वो आपकी पल्स होती है। आपका ब्लड फ्लो हो रहा है था तो आपको पल्स महसूस होती है। और अगर आप 1 मिनट के अंदर इन पल्स को काउंट करें, दैट विल बी नोन एज पल्स रेट। तो एक रेस्टिंग पर्सन, जो आराम से बैठा हुआ पर्सन होता है, उसकी पल्स रेट होती है 72 to 80 बीट्स पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 72 से 80 मरतबा वो बीट करती हैं। एक नॉर्मल पर्सन की अगर हम बात करें, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, तो उस दौरान ये कम डाउन हो सकती है। आपको एक एक्टिविटी करनी है। क्या करना है, अपने दोस्त को लेना है, जितने भी आपके क्लासमेट्स दोस्त होंगे, दोस्त का कभी आपको साथ नहीं छोड़ना है। जितनी भी हमें एक्टिविटी करनी है इस एनसीईआरटीज़ में, वो सारे अपने फ्रेंड्स के ज़रिए करनी होती हैं।
तो सबसे पहले आपको अपने दोस्त का नाम लिख लेना है, XYZ जो भी आपके फ्रेंड का नाम है। उसके बाद उसकी एक मिनट में आपको पल्स रेट काउंट करनी है, और यहाँ पे जो भी नंबर आ रहे हैं पल्स रेट के 70, 75, 80 वाटेवर, ये आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। अच्छा, समझते हैं वीन्स का क्या फंक्शन है। हमने आर्टरीज का फंक्शन देखा कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी के पार्ट्स तक लेकर आ रही थी। वीन्स क्या करती हैं, ये वो वेजल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से बैक लेके जाती हैं हार्ट की तरफ। तो ये वीन्स का काम हुआ कि वीन्स क्या लेके जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इम्प्योर ब्लड, गंदा ब्लड आप कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, उस ब्लड को हार्ट तक लेके जाती हैं। हार्ट उस ब्लड को लंग्स में लेके भेजता है। लंग्स से जब उसके अंदर ऑक्सीजन फिल हो जाती है ब्लड के अंदर, तो आर्टरीज उनको कैरी करती हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स को फिर से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर। तो ये साइकिल चलती रहती है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि हम कुछ वक्त के बाद पल्मोनरी वीन्स एंड पल्मोनरी आर्टरी की बात करेंगे। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये रहा आपका हार्ट, ओके। अब हार्ट्स पे जो आर्टरीज़ यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जा रही हैं, वे यहाँ पे हमारी पूरी बॉडी को दे देती हैं और कैपिलरीज़ में टूट जाती हैं। फिर पूरी बॉडी से, यहाँ ये बॉडी हुई, पूरी बॉडी से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, CO2 ब्लड, ये वीन्स के थ्रू हमारे हार्ट में जाता है। बट जब ये हार्ट के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, जो यहाँ से ब्लड लंग्स की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जाती है। ओके, तो क्या फ़र्क हुआ, जो नॉर्मल आर्टरी होती है वो प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जाती हैं, जो कि वीन्स के थ्रू हमारे हार्ट के अंदर आया था। ओके, ये प्लीज़ आपको समझना है, और अगर इसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद जब लंग्स इनको ऑक्सीजन दे देता है तो वहाँ से वापस पल्मोनरी वीन्स क्या करती हैं, ये आपका प्योर ब्लड हार्ट्स की तरफ लेके जाएंगी, और फिर यहाँ से ये प्योर ब्लड फिर से आर्टरीज के थ्रू आपकी बॉडी में चला जाएगा। आया आपको डिफरेंस समझ में? अगर नहीं आया तो आप फिर से इसको रिपीट करके सुन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ब्लड डोनेशन। देखिए, ब्लड डोनेशन एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसको आप कर सकते हैं। अगर आप एक एडल्ट हैं तो आपको अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो RBCs होती हैं उनकी लाइफ सिर्फ 120 डेज़ की होती है। तो अगर आप अपना ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर वेस्ट होकर वो स्प्लीन के अंदर ही चला जाता है, तो इसके कोई फ़ायदे नहीं है। इवन ब्लड डोनेट करने से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है, ये रिसर्च कहती है। तो डोनेटेड ब्लड आपका स्टोर हो जाता है विद स्पेशल केयर इन द ब्लड बैंक्स, और जितने लोगों को उनकी ज़रूरत होती है, इवन बहुत सारे पीपल्स ब्लड लॉस की वजह से डेथ हो जाती है, तो उनको फ़ायदा हो सकता है। सो बी अ गुड सिटीज़न। ओके, अब यहाँ पे ये जो कन्फ्यूज़न थी पल्मोनरी वीन्स वाली, ये मैंने यहाँ पे दूर कर दी, वो जो है पहले की कुछ प्रॉब्लम थी। अब आगे हम चलते हैं, हार्ट की बात करते हैं। हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पम्प फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। यह भी हमने बात की कि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली पंप करता रहता है। ठीक है, हमारी जितनी भी अलग पंप मशीन होती हैं वो हमेशा रेस्ट मांगती हैं, उनको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, बट अगर हमारा हार्ट रेस्ट मांग ले तो हमारी पूरी बॉडी स्टॉप हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा पंप करता रहता है टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। मतलब अब आप इमेजिन करके देखो कि किस तरीके से ब्लड हार्ट पंप कर रहा होगा बिना स्टॉप हुए। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। तो किसी और मशीन के लिए तो ये इम्पॉसिबल है, बट हमारा हार्ट इस काम को करता है। तो समझते हैं कि हार्ट लोकेटेड कहाँ है, हमारे चेस्ट कैविटी में ये लोकेटेड होता है। देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने पिक्चर ऐड की है, आपकी NCERT में ये अवेलेबल नहीं है, मैंने ये अलग से ऐड की है। तो ये आपकी चेस्ट एक्टिविटी हुई, चेस्ट कैविटी सॉरी। इस चेस्ट कैविटी के जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है वहाँ पर लोअर साइड में जो आपका लेफ़्ट लंग है उसके लोअर साइड में ये आपका हार्ट सिचुएटेड होता है। ओके, नाउ यू हैव टू होल्ड योर फिंगर इनवर्ड ऑन योर पाम, दैट मेक्स योर फिस्ट, योर हार्ट इज़ रफली द साइज़ ऑफ योर फिस्ट। आपको क्या करना है, अपनी मुट्ठी बना लेनी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जितना साइज़ आपकी मुट्ठी का है, मतलब आप बंद करने के बाद जो फिस्ट बनाते हैं तो उतना ही साइज़ आपके हार्ट का होता है। अब वो वेरी करेगा, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपकी छोटी फिस्ट होगी, तो इतना ही साइज़ आपके हार्ट का होगा। ओके, ये यहाँ पे हार्ट की पिक्चर मैंने लगाई है। इसके जितने भी ये पार्ट्स हैं ना, ये आपको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके,
What will happen if the blood reach oxygen and the blood reach in carbon dioxide mix with each other? अगर एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो क्या होगा, हमारी बॉडी का सिस्टम वर्क करना बंद कर देगा, बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसी सिस्टम को चेंज करने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए कुदरत ने हार्ट बनाया। और देखिए कितना छोटा सा हार्ट, ये दो तरीके से डिवाइड होता है, ये वाला राइट पार्ट होता है और इधर वाला आपका लेफ़्ट पार्ट होता है। राइट पार्ट में हमारी बॉडी से जितना भी इम्प्योर ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आके पहुंच जाता है, यहाँ पे स्टोर होता है राइट पार्ट में। फिर राइट पार्ट से ये डायरेक्ट लंग्स में जाएगा और लंग्स से प्योर होकर लेफ़्ट पार्ट में आएगा। तो इतना छोटा सा हार्ट ये कितना बड़ा फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, यहाँ पर अब आप हार्ट्स के ये सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे एंड आई होप कि आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। चलिए, फर्स्ट यहाँ पे हमारा राइट एट्रियम है। ये राइट एट्रियम को हम राइट ऑरिकल भी बोलते हैं, जो हमारे इम्प्योर ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आता है। उसके बाद यहाँ पे एक चैम्बर होता है, यहाँ पे एक ये वॉल्व होता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये 3 वॉल्व होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, इसके बाद ये राइट वेंट्रिकल में यहाँ पर ब्लड चला जाता है। अभी तक हमारा इम्प्योर ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ये हो गया राइट वेंट्रिकल में। तो ये 2 चैम्बर हुए, फर्स्ट राइट एट्रियम, सेकेंड राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका जाएगा लंग्स में, ठीक है। अब हार्ट में नहीं रुकेगा, अब लंग्स में चला जाएगा। जब लंग्स में जा रहा है तो वहाँ पर उसको मिलेगी ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन को लेकर वो वापस से आपके हार्ट में आएगा। और हार्ट में कहाँ पर आएगा, लेफ़्ट एट्रियम में। तो यहाँ पर कैसा ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है। लेफ़्ट एट्रियम से फिर से एक वॉल्व के थ्रू यहाँ पर जो डाइकस्पिड वॉल्व होता है यानी कि 2 वॉल्व वाला, उससे आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ये आपका 4th पार्ट हुआ, 4th चैम्बर हुआ हमारे हार्ट का। फिर इस लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स में चला जाता है। आया समझ में? तो यहाँ पे 4 चैम्बर की हमने बात की, राइट ऑरिकल जिसको एट्रियम भी कहते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। हार्ट बीट क्या होती है, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट्स आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो हमारे हार्ट की वॉल्स मसल्स की बनी होती हैं एंड ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड रिलैक्स होती हैं राइदमिकली। दिस राइदमिक कॉन्ट्रेक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट्स ए हार्ट बीट। मतलब बार बार रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस तरीके से जो बीट्स बनती है उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। एंड हार्ट बीट आपकी कंटिन्यू रहती है एवरी मोमेंट थ्रू आउट योर लाइफ। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अगर आप चेस्ट के लेफ्ट साइड में अपना हाथ रखें तो आपको हार्ट बीट फील हो जाएगी। इसको डॉक्टर्स जो फील करते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए वो यूज़ करती हैं स्टेथोस्कोप। इस स्टेथोस्कोप से क्या होता है, बेसिकली जो हार्ट बीट की जो साउंड होती है वो एम्पलीफाई हो जाती है। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है, उसकी आवाज़ बढ़ जाती है। आप इजीली समझ सकते हैं किस तरीके से आ रही है, ठीक है। इसको आप एक मॉडल भी बना सकते हैं घर पे। बेसिकली ये ओरिजिनल स्टेथोस्कोप की पिक्चर दी है जिसमें चेस्ट पीस होता है एंड ट्यूब होती है और ये ईयर पीस जिसको डॉक्टर अपने कानों में लगाता है। अगर आप इसका एक मॉडल बनाना चाहें तो इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे इसको बताया गया है कि स्मॉल फनल लेनी है 6 to 7 सेंटीमीटर की और इस तरीके से ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप मॉडल बना लेंगे। एक्टिविटी क्या करनी है, यहाँ पर आपको हार्ट बीट एंड पल्स रेट आपको अलग अलग मेज़र करनी है। यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स का नाम लिखेंगे, क्लासमेट्स का, फ्रेंड्स का, जो भी नाम है। जब वो रेस्टिंग मोड पर होंगे तब उनको हार्ट बीट लिखनी है एंड पल्स रेट। अभी अलग अलग हमने बात की। पल्स रेट आप अपने हाथ में चेक करेंगे, हार्ट बीट आपके चेस्ट पर। तो जितनी भी नंबर्स यहाँ पर आएंगे वो आपको नोट डाउन कर लेने। उसके बाद अपने दोस्तों से बोलना है कि आपको रनिंग करनी है 4-5 मिनट। उसके बाद जो हार्ट बीट एंड पल्स रेट होगी 1-1 मिनट के दौरान वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करके लिखनी है। तो इस तरीके से आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। आया समझ में आपको? पल्स रेट ये भी हार्ट रेट्स को ही इंडिकेट करती है, लेकिन हम इनको अलग अलग क्यों कर रहे हैं, हम इनका रिलेशनशिप जानने के लिए। ओके, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ब्लड होता है बट वो रेड कलर का नहीं होता। जैसे कि एनिमल्स सच एज स्पॉन्ज एंड हाइड्रा डू नॉट पसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं होता। तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता तो इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचते होंगे, ये लिविंग कैसे हैं? जो वाटर होता है बेसिकली इनके अंदर, वही इनके फूड को, ऑक्सीजन को दूसरे पार्ट्स तक लेकर जाता है। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका इन्वेंशन किसने किया था? ये बनाया था विलियम हार्वे ने, इसको समझा था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग 1578 to 1657। ओके, नेक्स्ट अभी हमने बात की थी कि जब हमारी बॉडी को इतने सारे न्यूट्रिएंट, सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो जो वेस्ट होता है उसको भी हमें रिमूव करना होता है।
इस रिमूवल वाले प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं एनिमल्स के अंदर। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है हमारी बॉडी से, ठीक है, एक्सहेलेशन के थ्रू, जो हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। उसके साथ साथ अनडाइजेस्टेड फूड जो कि इजेशन के थ्रू जो हम पास आउट करते हैं एनएस के थ्रू, तो ये हमारा एक्सक्रीशन हुआ। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर भी कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिसको हमें रिमूव करना होता है, तो बेसिकली वो प्रोसेस हमारा एक्सक्रीशन कहलाता है। और जो ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं उन सारे ऑर्गन्स को मिला के हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस में होता है तो वहाँ पे किडनी इन्वॉल्व होती है, किडनी के साथ साथ यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर जो इसको स्टोर करते हैं, तो ये होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस के अंदर। ये आ गई आपकी दो किडनी, किडनी के बाद होते हैं यूरेटर जो आपके यूरिन को कैरी करते हैं, देन यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर आपका यूरिन स्टोर होता है, उसके बाद यूरेथ्रा जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं, एंड यूरिनरी ओपनिंग। तो ये सारी चीज़ों को हम आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये आपको चीज़ थोड़ी सी समझनी है। एक जो नॉर्मल एडल्ट बीइंग्स होते हैं उनके अंदर 1 to 1.8 लीटर यूरिन होता है एंड वो 24 आवर के अंदर उस यूरिन को पास आउट करते हैं। जो यूरिन होता है उसके अंदर 95% वाटर होता है एंड 2.5% यूरिया, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। ये हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। अगर हम अदर ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे तो उनके अंदर अलग कंपोनेंट होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग का आपको याद रख लेना है, हमारे अंदर यूरिया होता है हमारी यूरिन में 2.5%। यहाँ पर अगर हम अदर ऑर्गेनिजम्स को देखें तो अगर हम फ़िश की बात करें, फ़िश में अमोनिया होता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। जो बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नैक्स होते हैं वो सेमी सॉलिड सब्सटेंस यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, इनको आपको याद रखना है। समटाइम्स अ पर्सन किडनीज़ में स्टॉप वर्किंग, कभी कभी किडनी फेलियर हो जाती है, कुछ किडनी में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो वर्क करना स्टॉप कर देती है, लेकिन हमारे ब्लड से तो जो वेस्ट है उसको रिमूव होना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उस पेशेंट के साथ आर्टिफिशियल किडनी उसके पास लगा देते हैं ताकि उसका ब्लड प्यूरीफाई होता रहे। उस आर्टिफिशियल किडनी को हम नाम देते हैं डायलाइसिस। इस प्रोसेस को हम डायलाइसिस कहेंगे, ओके। देखिए प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, हमने एनिमल्स की बात करी, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, हमें पता है कि लीव्स जो है वो फूड को प्रिपेयर करती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इन लीव्स को जब फोटोसिंथेसिस करनी होती है तो इनको वाटर तो चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड तो उनको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, लेकिन वाटर उनकी बॉडी में कैसे पहुंचता है, रूट्स के थ्रू। तो रूट्स से कोई तो सिस्टम होगा ना, रूट से यहाँ पर वाटर को लेके जाने का। बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट करने वाले सिस्टम ही इस प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। ये रूट हेयर्स पानी को लेकर जाते हैं और ये यहाँ पे जो इसके वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स के, जो हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, जाइलम एंड फ्लोएम, उन तक पहुँचाते हैं। ये टिश्यू को हम एक बार और देखेंगे। जाइलम क्या होता है, जाइलम आपके वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द रूट हेयर्स, यहाँ रूट हेयर से पूरे प्लांट्स की तरफ, ये जाइलम पर, ये भी आपका वैस्कुलर टिश्यू है। उसके बाद हम फ्लोएम देखेंगे। फ्लोएम आपके फूड को, जो लीव्स ने फूड बनाया है उस फूड को वापस से टिश्यूज़ तक लाने के लिए फ्लोएम की हेल्प होती है डिफरेंट पार्ट्स तक। तो जाइलम एंड फ्लोएम ये वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं जो कि एक प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ओके। ये टिश्यूज़ की हमने बात की, वैस्कुलर टिश्यूज़, जाइलम एंड फ्लोएम की। उसके बाद मैं आपको एक एक्टिविटी बता देती हूँ, आप अपने घर पे कर लेना। आपको एक ग्लास ले लेना है, ग्लास के अंदर जो पानी होगा उसमें आप रेड, वाइट, पिंक, जो भी आपके पास इंक है, जो जेल पेन की इंक होती है वो आपको यहाँ पे थोड़ी सी डाल लेनी है। तो क्या होगा, आपके वाटर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा जिस कलर की आपने इंक डाली होगी। फिर आप कोई नया सा पौधा लेके, जो भी हर्ब्स आपके ग्राउंड में होगा गार्डन में, उसका ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा तोड़ लें, उसको कट कर लें। उसके बाद उसको उस पानी में डालें तो कुछ घंटों के बाद, 2-3 घंटे बाद अगर आप देखेंगे तो उसकी लीव्स होती हैं, उसका जो स्टेम होता है उसमें आपको वो सेम कलर दिखने लगेगा जो आपके पानी का कलर है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो वाटर है वो हमारे प्लांट्स के अंदर रूट से मूव कर रहा है, ओके, स्टेम के थ्रू वो फ्लो करता है, ओके। तो ये सब हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, हमने कहाँ कहाँ पर पढ़े हैं। अमोनिया कहाँ पे पढ़ा था, जो फिश आपका वेस्ट रिमूव करती हैं, दैट इज़ अमोनिया। आर्टरी जो हमारे ब्लड्स को लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ब्लड ये वेसल्स पड़ी, कैपिलरी सर्कुलेटरी सिस्टम। डायलाइसिस हमने आर्टिफिशियल किडनी देखी, एक्सक्रीटरी सिस्टम। द हीमोग्लोबिन जो ब्लड कलर को हमें रेड कलर देता है।
उसके बाद हार्ट बीट जब हम अपने चेस्ट पे हाथ रख के 1 मिनट तक मेज़र करेंगे। देन किडनीज एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती है। फ्लोएम प्लांट्स के अंदर टिश्यू होता है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। देन प्लाज्मा ब्लड का मेजर कंपोनेंट, प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड्स को रोक देती हैं, थक्का बना देती हैं। पल्स, रेड ब्लड सेल्स, रूट हेयर्स जो कि पानी को लेके जाते हैं प्लांट्स के अंदर स्टेथोस्कोप से, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, यूरिनरी ब्लड स्टोर करता है यूरिन को। वाइट ब्लड सेल्स ये इम्यूनिटी का काम करती हैं। देन जाइलम। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ़ यू नीड हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क।